जय गुरुदेव मित्रों, आज के इस कलयुग में सबसे बड़ी समस्या है कि खान पान सबका शुद्ध हो गया है, यानी मांसाहारी हो गया है। किसी का भी खान पान शाकाहारी नहीं है। जो संतों की वाणी को सुनते हैं, संतों की शरण में है, सत्संगी हैं, केवल वही शाकाहारी हैं। उनको छोड़ के सब मांसाहारी बन गए। और हमारी गुरु बहनें जो हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो सत्संगी परिवार से हैं, लेकिन जो उनकी शादी हुई है वो कोई सत्संगी परिवार से नहीं हुई है, वो बस ऐसे ही हुई है। तो उनके ससुराल में कोई ना कोई खाते पीता रहता है, या तो उनके पति खाते पीते रहते हैं, सास ससुर देवर जेठानी ये सब खाते पीते हुए मिलते हैं। तो वो मुझसे पूछती हैं कि इसका क्या परहेज करें, हम कैसे इन ऐसे लोगों से बच के रहें। सबसे पहली बात, यदि आप सत्संगी परिवार से हैं, देखो शादी हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रहे परिवार में कोई हो। यदि वो सत्संगी परिवार में से हैं तो किसी सत्संगी परिवार से ही विवाह करें, क्योंकि बिना सत्संगी परिवार से कर लेते हैं फिर वो खाने पीने वाले मिल जाते हैं, फिर ऐसे रिश्ते में दरार आने लगती है। क्योंकि वो जो सत्संगी बहनें हैं वो ऐसे परिवार में बिल्कुल नहीं रह सकती। वो सबको कहती है कि शाकाहारी बनो, जीवों पर दया करो, और देखा गया तो उनका परिवार ही ऐसा निकला। तो ऐसे रिश्ते टूटने की वो होती है, दरार आने की रहती है बात, रिश्ते में दरार आती रहती है। दूसरी बात, यदि आपके घर में कोई खाते पीते हैं, आपके पति खाते हैं या फिर सास ससुर खाते हैं, तो उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखें। यदि आपके ससुराल में कोई भी सास ससुर देवर कोई भी आपके पति आपसे मांसाहारी भोजन पकाने के लिए बोलते हैं, तो ये मैंने आपसे हाथ जोड़े, ये गलती बिल्कुल मत करना। आप भूल कर भी मांसाहारी भोजन मत करना, क्योंकि इससे फिर आपको भी पाप लग जाएगा। इसलिए आपके घर में जो भी खाते पीते हैं उन्हें समझाओ। अगर कोई नहीं मानता, एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है, अगर कोई गुरु बहन अपने पति को समझाए तो वो उसके साथ मारपीट करते हैं कि तू ज़्यादा पंडितानी बन रही है, बहुत बड़ी ज्ञानी बन रही है। तो फिर क्या होता है कि तलाक, ऐसी ये सब सिचुएशन आ जाती है, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो यदि आप समझाते हैं उनको, ये समझते हैं तो सही बात है। अगर कोई नहीं समझता तो उनके कर्म उन्हें समझा देंगे। बस आप जब भी भजन करते हो, भजन करने के बाद उठने से पहले गुरु महाराज जी से प्रार्थना करो कि जो आपकी जो प्रॉब्लम चल रही है गुरु महाराज जी से बताओ। अब देखो, यदि आप डॉक्टर के पास जाओगे, और डॉक्टर को कहोगी नहीं कि मुझे बुखार है या फिर गले में खरार है, मेरे गर्दन में दर्द है, कोई जो अभी आपको प्रॉब्लम होगी, बस आप ऐसे बोल दोगी कि मुझे नहीं पता, मैं बस बीमार हूँ, तो डॉक्टर ऐसे कैसे दवाई देगी। तो ऐसे गुरु महाराज जी को आपको बताना ही होगा कि भाई आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम चल रही है। गुरु महाराज जी तो सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी आपको बताना है उनको कि आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम चल रही है। आपको कहना है उनसे कि मेरी इस प्रॉब्लम को जल्दी ठीक कर दें। तो आप प्रतिदिन भजन करते रहिए दोनों टाइम, और गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते रहिए, और अपना परहेज बनाए रखें। क्योंकि कबीर दास जी ने कहा है कि मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, ताकि संगत मति करो पढ़त भजन में भंग। यानी कि जो मांसाहारी व्यक्ति होता है, मांस मदिरा का सेवन करता है, वो राक्षस के समान होता है। और ऐसे व्यक्ति की संगति में यदि आप रहते हो तो आपका भजन भक्ति जो आपकी जो भजन भक्ति है वो खंडित हो जाती है। किंतु आपकी तो मजबूरी है इस बात में कि आपके जो ससुराल वाले मिले हैं वो खाने पीने वाले मिले हैं, तो आप क्या करो, तो आप कोई बात नहीं, गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते रहो, और दोनों टाइम भजन करते रहो। सुबह भी करो और शाम को भी करो, लेकिन सुबह 4 बजे उठ जाओ या 5 बजे, जैसे आपका हो, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में करो सुबह क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है वो बहुत अच्छा होता है, और हमारे चारों तरफ का जो वातावरण होता है वो शांति से भरा होता है सुबह के टाइम। और दिन के टाइम तो सब काम करते हैं, कोई स्कूल जाता है, कोई ऑफिस जाता है, खाना बनाना, ऐसे बर्तनों की आवाज़, लड़ाई झगड़ा, ये दिन में भजन ठीक नहीं रहता। सुबह 4 बजे से उठो, 3 बजे से उठो और भजन करो, और मालिक से प्रार्थना लगातार करते रहें। आपके जीवन की जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर ठीक होएगी। बस मालिक पर भरोसा रखें, भरोसा ना टूट पाए, और सत्संग सुनते रहें। और जो भी आपके ससुराल में खाने पीने वाले हैं उनके सामने मतलब भक्ति में बहुत भक्ति में रहो। ज़्यादा नहीं, कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ही उनको कि भाई ये इतनी भजन भक्ति में रह रही है तो हमें ये चीज़ छोड़नी चाहिए, ठीक नहीं है। बाकी यदि
आप किसी को समझाते हो, कोई मानता है तो अच्छी बात है, उनको समझाओ अच्छे से। अगर कोई नहीं मानता है तो मत समझाओ, क्योंकि फिर वो आपके साथ मारपीट करेंगे, ये ठीक नहीं है। अगर आपकी बात कोई नहीं मानता तो कोई बात नहीं, उस व्यक्ति के कर्म ही उसे समझा देंगे। ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, यदि आपके घर में आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन पर इन लोगों का कोई छत्र छाया ना पड़े, क्योंकि ये लोग खाते हैं, बहुत से लोग होते हैं खाते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं। तो आप ऐसा ना होने दें बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चों को संभालना तो एक माँ के हाथ में ही होता है, ये आपके हाथ में ही है। उनके ऊपर ये प्रभाव बिल्कुल ना पड़े और ना ही वो कोई भी मांसाहारी भोजन ग्रहण कर पाएँ, खा नहीं पाएँ, इतना ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि यदि बच्चे ने एक बार खाया तो उसे इस गंदी चीज़ की लत लग जाएगी। इसलिए आप बच्चों का बहुत ध्यान रखें और बच्चों को भी भजन भक्ति में डालें। ये मत सोचो कि बच्चे छोटे हैं तो ये भजन नहीं कर पाएंगे, नहीं। अगर जैसे बच्चे 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, तो उन्हें धीरे धीरे बताओ, उन्हें नामदान दिलवाओ, उन्हें सब समझाओ। उन्हें जब भी सुबह उठते हो सबसे जय गुरुदेव बोलना सिखाओ, सबसे जय गुरुदेव बोले। सुबह उठते ही सार कहीं जाए तो जय गुरुदेव बोले, कहीं से आए तो जय गुरुदेव बोले। तो मतलब ये सब चीज़ें आपको बच्चों में डालनी होगी, जिससे कि वो भजन भक्ति में आगे चलते रहें। और ये बात तो अपने दिमाग से निकाल दे कि अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, खेलने कूदने की उम्र है, अभी से भजन भक्ति करके क्या करेंगे, ये सबसे गलत बात है। अरे जवानी की राख से शमशान भरे पड़े हैं, और आप कहते हो कि भाई बुढ़ापे पे भजन करना है, बड़े होकर भजन करना, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को अभी से भजन भक्ति में डालोगे तो वो आगे खुद अच्छे से भजन भक्ति कर पाएंगे। इसलिए प्रतिदिन भजन करें, खुद भी सत्संग सुने, बच्चों को भी सत्संग